नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे टेबल की। और मुझे कुछ बच्चों के कमेंट भी आए जिससे मैंने उन्हें अच्छा लगा। मुझे ये सब वीडियो देखते हो आप लोग, अच्छा लगा कि आप वीडियो देखते हो, जिससे मुझे भी पता लगता है कि काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और काफ़ी बच्चों ने ये भी बोला है कि सर जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करके लाभ हानि वाला चैप्टर को जल्दी से जल्दी कराएं। ओके, आपकी भी मनोकामना जल्दी से पूरी होगी प्यारे बच्चों, कराऊंगा। और भाइयों में आपसे यही कहना है कि सिलेबस ज़्यादा है तो जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करने की। अब देखो 2011 या 12 के सेट को उठा के देखना, और वहाँ पे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का। देखो जरा, एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी अथवा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इसके क्लास, एक सेकंड ऑप्शन भी लिख देता हूँ जिससे आप जल्दी से जल्दी निकालें। ठीक है, तो ऑप्शन भी ले लीजिए 200, 250 और 280 और आपका है 240। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लास इस टाइप के क्वेश्चन को करने की एक छात्रावास है, मतलब हमें पता है छात्रों की जो संख्या है टोटल पूरे छात्रावास की, मतलब छात्रावास की संख्या जो है वो टोटल कितनी है, 1200 लड़के हैं। लेकिन इसको सर्कल से करेंगे। सर्कल से कैसे, एक सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल है। लेकिन बात ये कह रहा है कि पहले हॉकी में कितने परसेंट हैं, 75%। 75% यदि हॉकी में है और 45% किस में है, फुटबॉल में। तो इन दोनों का योग करके पहले तो ये निकालना है कि दोनों में से ऐसे कौन कितने बच्चे हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं। तो 75 और 45 कितना हो गया बच्चों, 5 10 7 और 3 10 11 1 12 120 है ना। दोनों खेल खेलते हैं, वो कितने हो रहे हैं, 120। ठीक है, जो कि सॉरी दोनों खेल नहीं, मतलब 75% लड़के और लगभग फुटबॉल इतने, मतलब हॉकी इतने खेलते हैं। लिख दे रहा हूँ एक बार को, हॉकी और फुटबॉल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को पहले इन दोनों का योग -100, कोई चीज हम 100 मांगते थे तो 100 में से माइनस कर दो, बचे कितने, 20। मतलब जाने कि 75 में से यदि हम 20 माइनस कर दें तो 55 बचे। तो 55 जो होंगे वो हॉकी खेल रहे होंगे, और यहाँ पर एक और सर्कल बनेगा। 20 जो होंगे वो दोनों खेल खेलते होंगे, और फुटबॉल है ना, फुटबॉल है और ये हॉकी है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, फुटबॉल जो होगा वो कितना होगा, 45 में से 20 माइनस 5 और 2 25। ठीक है, अब दोनों जो खेल खेलते हैं वो 20 स्टूडेंट, मतलब 20 मान लीजिए 20% खेलते हैं। ये परसेंटेज का चिन्ह है सबका। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है बच्चों, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आराम से निकाल लोगे। देखिए इधर 1200 इंटू कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 20%। सर ने बताया था 20% है, 20% का मतलब सर ने बताया था अपॉन में 100, तो 1200 इंटू 20/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 दूनी 24,
240 छात्र ऐसे होंगे जो कि दोनों खेल खेलते होंगे। बात क्लियर हुई? तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? डी, डेट इज अ क्लियर। बात समझ आई नहीं आई? एक बार रिपीटेड करूं, रिपीटेड जल्दी करूंगा, स्पीड होगी। एक छात्र मतलब टोटल छात्रावास कितने थे? 1200, है ना। तो हमने कहा कि आपसे कहा 75% जो हैं वो लड़के हॉकी हैं और बाकी फुटबॉल खेलते हैं, है ना 45%। तो उन दोनों का योग कितना हो गया? 20। कोई चीज अपने में 100 होती है, 100 में से माइनस करा 20 आ गया। तो 20% ऐसे होंगे जो कि दोनों खेल खेलते होंगे। तो 20% का निकालना है आराम से। तो टोटल छात्रावास कितने थे? 1200 इंटू 20%, 20/100 दैट इज 240। बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके गाइज, तो आपको मतलब समझ आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो परसेंटेज में दिए हो तो दोनों का योग करके और 100 में से माइनस करो, उसमें से जो टोटल हो उसको अपॉन में डिवाइडेशन करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है क्लास? प्यारे बच्चों, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हो, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये कुछ समय बाद, या कुछ समय हो या फिर उसका मूल्य घटकर कुछ समय बाद 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। लेकिन मेन बात देखना, यहाँ पर दोनों चीज किलोग्राम में दी है, प्रति किलोग्राम में, तो डिफरेंस नहीं है ना। हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कमी की बात कर रहा है। तो भाई ये तो आराम से निकाल लोगे, कुछ नहीं है। परसेंटेज कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो पहले चीनी का मूल्य कितना था सर? 16 रुपये। उसका घटके कितना हो गया सर? 14 रुपये हो गया। तो कितने की कमी हुई? 2 रुपये की कमी। यदि प्रतिशत की बात कर रहा है, कुछ नहीं करना है, प्रतिशत की बात कर रहा है, तो पहले मूल्य कितना था सर? 16 रुपये था। कितने की कमी हुई सर? 2 रुपये की कमी हुई, 2% की। तो 2%, है ना। बिल्कुल बात क्लियर है यहाँ तक? आराम से काट लेंगे। 2 एकम 2, 50, ठीक है। और कट जाएगा सर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 8/25, ठीक है। यहाँ तक सही है क्लास? बताओ, आप बताओ, या गलत काटा है हमने? आप बताओ। यस यही तो चीज चाहता था आप लोगों से सुनना कि सर काटा कैसे आपने। गलत, इस टाइप से नहीं होगा ये। देखिए क्लास आगे, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम था, उसका मूल्य घटकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? पहले चीनी का मूल्य था 16 से -14, है ना। क्यों? दोनों प्रति किलोग्राम में। तो कितने की कमी हुई सर? 2 रुपये की कमी हुई, पहली बात। दूसरी चीज, जब भी हम लोग प्रतिशत कमी की बात करेंगे तो पहले वाले मूल्य पे बात करेंगे। कैसे? कि कमी कितने की हुई? 2 रुपये की। कितने पे हुई थी सर? 16 पे। मल्टीप्लाई बाई 100। बात आई समझ में? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। वेरी गुड। तो एक सेकेंड, 100/8, ठीक है क्लास। इसका डिवाइडेशन लगाओगे कितना आ जाएगा देख लेते हैं, है ना। 8 एकम 8, बचे कितने? 2। अब कितनी बार चला जाएगा? 0 उतार लिया, बताइए। 8 8 दूनी 16, बचे कितने? 4। 8 पंच 40, ठीक है क्लास। तो कितना आ गया? 12.5%। तो इसका आंसर कितना होगा? 12.5%। बात समझ आई? उस तरीके से नहीं करना है जो अभी करने जा रहे थे, आपको मैं बता रहा था, उस टाइप से आपने सोचा उस टाइप से हो जाएगा। नहीं, जब भी कमी की बात करेगा, किसी मूल्यों पे बात करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कितने की कमी हुई? 2 रुपये की, वो ऊपर आएगा। किस मूल्य पे निकाल रहे हैं कमी? पहला मूल्य क्या था? 16 रुपये था, इंटू 100, ठीक है क्लास। छोटा सा क्वेश्चन था ये।
यही देखना चाहता था आप लोग कैसे क्या करोगे। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? इस टाइप के क्वेश्चन हो ऐसे ही करने हैं। ठीक है, हाई क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि 75 का x% यदि 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में 2013 और सन 2013 में ही ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, 13 या 14 के समथिंग में देख लेना, आया हुआ है। यदि x का 75 का x%, यदि 75 का x% क्लास देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 75 मल्टीप्लाई x% की बात कर रहा है, x/100 है ना, इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। 100 को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो 75x इक्वल टू 900 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्लास? कैसे हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 का, 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में, 900 हो जाएगा। तो x का मान निकालना है, x इक्वल टू 75। ठीक है क्लास, तो कितनी बार 75 से काटा पीटी 5 से कर लें, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेशन डायरेक्ट भी दोगे तो लगभग ये 12 बार जाएगा। ठीक है, तो x का मान जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है क्लास, 5 में 10, 5 से 15। ठीक है, चलो कर लेते हैं एक बार को सॉल्व, मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 75, 75, 5, ठीक है, 1 2 बार 75 दूनी 150। ठीक है, यस क्लास 12 आएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 12। ठीक है क्लास, यहाँ तक तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, सपोज दैट सचिन सर अपने वेतन का 15% किराए मकान पर और 35% भोजन पर और 20% शिक्षा पर व्यय करते हैं, मतलब खर्च कर देते हैं। मतलब टोटल कितना खर्च कर रहे हैं, पहले हम इस पे बात करते हैं। तो 15 हमने मकान पर, 35 भोजन पर, 20 शिक्षा पर, तो टोटल खर्च कितना कर रहे हैं हम पहले ये तो बात कर लें। तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 70% जो है वो खर्च कर रहे हैं। यदि उनकी बचत 2250 यानी 2250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की आय क्या होगी। आय वाला क्वेश्चन है, प्रतिशत में है, देखिए समझिए, आगे देखते हैं। तो टोटल भाई हम पहले बात करें कि टोटल खर्च हम इतना कर रहे हैं। कोई चीज माना हमने 100 थी, उसमें से खर्च हमने 70% हम खर्च कर दिया। 100% थी, 70% हमने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 30% बचा। लेकिन हमारी आय कितनी है, हमें आय निकालनी है ना, आय कितनी है ये निकालना है। लेकिन हमारी जो बचत है वो 2250 है। तो बचत की बात कर ले क्लास, बचत निकालनी है। हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बचत को हमेशा ऊपर 2250 बटे जो खर्च जो हमारे पास खर्च किया और जो हमारे पास सेविंग बची 30% बची। ठीक है, 30 × 100 निकाल लेंगे। 0 से 0, 3 से 3 सत्ते 21, 1 3 पंजे 15, तो 75 × 100 इक्वल टू 7500। यानी जो राजेश की आय होगी वो 7500 रुपये होगी। यहाँ तक क्लियर समझ आया इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है। पहले टोटल जो भी हो, हम लोग जो खर्च कर रहे हैं मकान पर, भोजन पर, शिक्षा पर, उनका टोटल कितना आया उतना। 100 माना कोई चीज़ 100 थी, हमने 70% 100% थी, 70% खर्च कर दी, बची कितनी 30% बची, तो उसकी बचत कितनी थी 2250। ऊपर 2250 बटे बचत कितनी थी 30% की × 100 निकाल देंगे। तो यहाँ तक क्लियर, ओके क्लास है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए और हर टाइप के क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर से कराऊंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।